चैप्टर नेक्स्ट प्रैक्टिस यूनिट सेकंड है, यूनिट अपनी है सेकंड काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का सेकंड चैप्टर केड़ा दैट इज वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स ਨੂੰ स्टडी करना है, वेक्टर क्या है। ठीक है, वेक्टर्स के बारे में क्या जानकारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन वेक्टर क्या चीज है, क्या चीज है वेक्टर भाई। वेक्टर की चीज है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी, क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल कोई क्वांटिटी जिससे मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। अगर मैं थानू कहा बेटा कि 5 किलोमीटर दूर जाके किधर 5 किलोमीटर दूर, ठीक है, वॉक करके आओ, 5 किलोमीटर दूर जाके वॉक करके आना। ठीक है, सो जब 5 किलोमीटर क्वांटिटी है दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। क्या है? ओके, अगर तुम सिर्फ एक टर्म बोल रहे कि 5 किलोमीटर जाना, ठीक है, तो एक क्वांटिटी की वर्ड थी स्केलर। एडी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी which has only magnitude called scalar quantity। ठीक है, इस क्वांटिटीज के अंदर मैग्नीट्यूड है क्या कहेंगे? स्केलर। ओके, अगर मैं कहूं कहां कि तुसी 5 किलोमीटर जाना बट इसी डायरेक्शन से जाना, मैं डायरेक्शन देती पूरे तो लेके और तक डिस्टेंस 5 किलोमीटर है कितना? 5। ठीक है, और मैं डायरेक्शन देती इसी साइड जाओ, डायरेक्शन होगी, जिससे डायरेक्शन लिया और मैग्नीट्यूड लिया, उस क्वांटिटी में क्या बोलेंगे? वेक्टर। ठीक है, जेडी आहा चीज है दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਐਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਐਰੋ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਚੈप्टर ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ। क्या चीज है? टाइप्स ऑफ वेक्टर। केडी टाइप्स है जो वेक्टर से पढ़ी है भाई। फर्स्ट देखो, ये तो देखो फ्रेम है। क्या है? फ्रेम, 3D फ्रेम। Earlier I told you we have 3 types of motion: 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension। If you go in a straight direction, ठीक है, तो सिर्फ straight direction में जा रहे, इक्वल डायरेक्शन, बिल्कुल सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधा जा रहे हो, that is motion in 1D। अगर जाने से सर टर्न करके motion in 2D, और इस तरह अगर इस तरह से चल रहे हो, हवा दे स्पेस जितना पंछी उड़ता है, जेड़ा पंछी उड़ता है वो एक्स एक्सिस भी चेंज करता है, वाई एक्सिस भी चेंज करता है, और इस तरह पंछी रोटेट भी होता है, that is 3D। क्रिकेट दी बॉल, क्रिकेट दी बॉल इस तरह जाती है, बॉल इस तरह जाती है तो स्विंग होती है। देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, पर बॉल इस तरह घूम जाती है, दैट इज जेड एक्सिस। तो जिससे तीन एक्सिस चेंज होंगे दैट इज 3D मोशन। ठीक है, सो अगर आप मोशन दी पूरी जानकारी देनी है, मोशन दी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, तो उस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, ठीक है, साथ को एक फ्रेम होता है, इस चीज को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है? रेफरेंस पॉइंट होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मान लो कोई आहा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, दैट इट इज 0, और ये 0 मतलब क्या? x भी 0 है, y भी 0। ये कोऑर्डिनेट्स है x भी 0, y भी 0 और z भी 0। ये x एक्सिस आ जाए, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तीनों एक्सिस अवेलेबल है, x y एंड z। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि बाहर कोई चीज आई या कोई पार्टिकल आया, इस लोकेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ओरिजिन तो ਜਿਹੜੀ ਆ लोकेशन है, ये वेक्टर ਨਾਲ ड्रॉ करो, वेक्टर ड्रॉ करता ना ओरिजिन तो पूरे तक। सो ओरिजिन तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, दैट इज पोजीशन कितने है,
दैट इज R1 पोजीशन वेक्टर। इसी तरह आ ओरिजिन है सॉरी से ए बॉडी सेकंड टाइम बॉडी ए सम टाइम में चल के किथे आएगी पूरा की किथे आएगी पॉइंट बी ते पहला बॉडी किथे सी पॉइंट ए थे कुछ टाइम बाद चल के पॉइंट बी पर आई हुन ओरिजिन तो जेड़ा इज द डिस्टेंस होएगा इट इज बी ठीक है डिस्टेंस कितना होगा r2 और इन्हें भी वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दो दिस इज वेक्टर सो इस डायग्राम दे विच फर्स्ट वेक्टर है r1 दैट इज पोजीशन वेक्टर इस डायग्राम फॉर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पहला वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर क्या है which specify position ठीक है कितना पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन तो जेडे ਤੁਹਾਡੀ पोजीशन ਦੱਸਦਾ उसमें क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ पोजीशन वेक्टर डायग्राम r1 r2 r पोजीशन वेक्टर्स ठीक है जी दोनों के पोजीशन वेक्टर ओके हुन देखो ये r1 है और ये r2 कुछ टाइम बाद ये जेड़ा पूरे चल के आया इस जगह पर आ गया ना वेक्टर चल के इन दोनों का जेड़ा गैप है इस गैप में से नाम दमांगे दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये सेकंड टाइप होगी सेकंड टाइप जेडी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक है और इनको कितना लिख सकते a to b लाइन डिस्टेंस कितना a to b इज x कितना डिस्टेंस है x ये r वेक्टर ये r2 वेक्टर और दिस इज x वेक्टर ठीक है और x वेक्टर को लिखते कितना x वेक्टर x में कितना लिखना r ही लिखो x लिखा r a to किधर जा रहे पर b1 दैट इज डिस्टेंस टुवर्ड्स 2 किधर जा रहे पर 2 ठीक है और कित्थों जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 आ पॉइंट नंबर 1 है और आ पॉइंट नंबर 2 ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂਵਰਡਸ 2 ਫਰੋਮ 1 ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਟੂਵਰਡਸ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਟੂਵਰਡਸ 2 ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਫਰੋਮ 1 ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ a ਔਰ b ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਦੱਸੇਗਾ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या ਦੱਸਦਾ r21 ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ r21 ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज r21 ठीक है which specify displacement between two points दो पॉइंट्स से डिस्प्लेसमेंट दसता उसमें क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुन इसकी वैल्यू कितनी होगी यार देखो पहला बॉडी इस साइड हो गई मतलब ओरिजिन तो ये दूर है r1 ओरिजिन तो ये दूर है दैट इज r2 ठीक है ओके उस तो बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक है सो बॉडी a टू कितने जा रही है b से ठीक है सो r21 इज डिस्प्लेसमेंट किस साइड भी है इतना ठीक है हुन एक ट्रायंगुलर लॉ लगदा है की बन के ट्रायंगल बन गया ना ट्रायंगुलर लॉ है दैट इज r1 प्लस r2 सेम डायरेक्शन है r21 वेक्टर पाई जाने ना देखो और थर्ड साइड का इस साइड आना जिथे चल रहे हैं उसी साइड वापस आना और इसी डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है ना अपा इस साइड जा रहे हैं एबीसी साइड है अपा इस साइड जा रहे हैं एरो बीसी साइड है हुन अपा इस साइड आ रहे हैं बट एरो ऑपोजिट है दैट इज -r2 इज इक्वल टू 0 ठीक है r21 इज इक्वल टू r2 माइनस r1 ये तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया समझ आ गया दो वेक्टर हो गए फर्स्ट वन इज पोजीशन वेक्टर दैट सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थर्ड वन इज इक्वल वेक्टर दैट वीडियो तो देख लीजिए इक्वल वेक्टर चेक कर लेंगे देखिए पर इक्वल वेक्टर क्या चीज है आपने को फर्स्ट वेक्टर दैट इज a वेक्टर ठीक है और दूसरा वेक्टर दैट इज b वेक्टर
दोनों वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। दोनों क्या क्या सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और क्या सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम है, उन्होंने क्या बोलेंगे, बोथ आर इक्वल वेक्टर। इन्हें लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। ऊपर वेक्टर तीर का निशान पता ना। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर, फोर्थ टाइप, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर, आ वेक्टर बेटा ए 5 किलोमीटर, आ वेक्टर है बी 5 किलोमीटर, बी वेक्टर दैट इज बी वेक्टर और ऊपर वाला क्या है, ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। सो क्या लिखेंगे इसके अंदर, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। केड़े वेक्टर हो गए, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अगले 6 टाइप कितना गया, 1 2 3 4 फिफ्थ टाइप कड़ी है, दैट इज यूनिट वेक्टर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट का नाम से क्लियर है, दैट इज 1। यूनिट का मतलब 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। सो मेरे को सिंपल कोई वेक्टर है और इस तरीके इसका सिंबल है, कोई भी सिंबल वेक्टर आप तीर का निशान लगा रहे थे ना हम तक, हम तीर का निशान दिखाना ਇਹਦੇ ਪਰ क्या ਪਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਬਰਥਡੇ ਕੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾ। ਦਿਸ ਸਿੰਬਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਾਈਨ क्या ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्या है, ਵੈਕਟਰ, ठीक है। ਵੈਕਟਰ ਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 5 ਕਿਲੋਮੀटर, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਓਵਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड सॉल्व करके क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी सॉल्व करके नहीं आती है 1, ठीक है। ये क्यों यूज करते हैं अपन, ये यूज करते हैं टू गिव डायरेक्शन, डायरेक्शन देने का काम बनता है वेक्टर, ठीक है। जिदा अपने कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, अगर स्केलर क्वांटिटी में से वेक्टर क्वांटिटी च बदल लगे फिर की करांगे अपन, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर देना, ठीक है। 5 टाइप्स हो गए, ओके। टाइप 6 टाइप मीडियम है, टाइप 6 टाइप है, दैट इज जीरो वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। पहला है जीरो वेक्टर। जीरो बेटा नाम से क्लियर क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा वेक्टर का, मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज 0। कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 है, उसमें क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज कोलिनियर। ਤੁਸੀਂ 10th ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਲੀਨੀਅਰ, ਇੱਕ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 0। ਲਾਈਨ ਦਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। सो जो भी कोलिनियर प्रूव करते होंगे आप एरिया की करते हैं 0 के इक्वल। पूरे कोलिनियर वेक्टर की गल हो रही है, जिदा आह एक वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर, ठीक है। हुन आ दूसरा वेक्टर है दैट इज बी वेक्टर, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर है, सेम डायरेक्शन है। सो टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है एंड सेम डायरेक्शन, ये होगी उनकी सेम डायरेक्शन। क्या बोलेंगे इन्होंने, कोलिनियर वेक्टर। उल्टा इधर आ भी कोलिनियर ही है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये भी क्या आपस कोलिनियर है, क्योंकि इन्हें का भी आपस क्या है, जड़े वेक्टर क्या आपस पैरेलल, दैट इज ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर, these are also collinear, ठीक है। इससे मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है ना, अलग मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। इससे हो गया 2 है और एक कितना 5 है,
ठीक है। नेक्स्ट है क्या बेटा, फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर, दैट इज सेपरेट फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। ਹੁਣ फिक्स वेक्टर देखो बेटा, हम लोग आ वेक्टर है, आ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है x y z। अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो गया, क्या होगा, फिक्स वेक्टर, ठीक है। कोई वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है और लोकलाइज्ड है, क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो गया तो बोलेंगे फिक्स्ड वेक्टर। ओके। 9 फ्री वेक्टर, फ्री केड़ा होगा, आ वेक्टर है वो लगाता मैं, क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है कि इस फ्रेम के अंदर कितने फिक्स नहीं है या इतने या कितने होरी बात हो तो क्या करता है, ठीक है। सो जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ही फिक्स ना हो क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा उनका बोलेंगे अपना फ्री वेक्टर, ठीक है। लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल है एक्सियल वेक्टर। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਹੈ ट्विस्ट कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि कितना ट्विस्ट कर रहे हैं, तो उसको इस साइड में ना एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। इसकी जी रोटेशन है, वेक्टर रोटेशन भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जिस तरह होना है कोई चीज़ है, हमें कोई स्ट्रेट चीज़ है, इस तरह टर्न कर रही है, टर्न कर रही है, ठीक है। ਹੁਣ मैं कहूँगा कि एक इस साइड में टर्न कर रही है, डायरेक्शन दसो, डायरेक्शन के लिए तुम की कर पाओगे इसके ऊपर, दिस वन पाता है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ए वेक्टर है क्या हो जाएगा, एक्सियल वेक्टर, बोलो क्या बोलेंगे, एक्सियल, व्हिच गिव्स रोटेशन इफेक्ट, जो रोटेशन इफेक्ट बनता है एंड टेल्स डायरेक्शन, और क्या दसेगा उसकी डायरेक्शन। इस तरह के वेक्टर में क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। और जो ऊपर एरो पाया दिस इज एक्सियल वेक्टर, ठीक है, नोट कर लो। ये टाइप्स हो गया, तो जितना चक्कर आया नाम कर लो।